हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो चैप्टर है 11 उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और उनको मैंने 30 किलोवोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके क्रॉस मैंने उसको एक्सेलरेट किया है। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जब टारगेट के साथ वो कोलाइड होंगे तब उसमें से एक्सरे का एमिशन होता है। तो अगर यहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी के मैक्सिमम इक्वल्स टू ईवी। तो इतनी उसके पास वी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर उसके पास इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ इसके साथ कोलाइड होगा डायरेक्टली, बीच में कहीं भी उसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हुई, तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब वो टारगेट से साथ कोलाइड होगा तब उसकी वजह से जो यहाँ प्रोड्यूस होने वाला एक्सरे होगा उसके फोटोन की भी एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो फोटोन की एनर्जी दैट इज एच न्यू, तो न्यू भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी मिलने वाली है यहाँ पर, मैक्सिमम। तो वी कैन राइट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन under V potential difference. This will convert into maximum energy of photon of X-ray. राइट, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दैट इज ईवी, और वो क्या बन रही है हमारे पास, एच न्यू। और न्यू यहाँ पर कैसा होगा, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये एक मैक्सिमम एनर्जी है वो डायरेक्टली उसकी एनर्जी में, फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हुए है, इसलिए। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं न्यू मैक्सिमम इक्वल्स टू, हमारी फॉर्मूला हो गई ईवी बाय एच। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वोल्टेज ऑलरेडी हमें दे रखे दैट इज 30 किलो वोल्ट, तो मैं इसको 30 इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ। और h की वैल्यू हमें पता है दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, हम हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स में हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और उसके हेल्प लेके अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में लिख रही हूँ। मिनिमम वेवलेंथ भी हमें चाहिए। अब आपको पता है वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, इसका मतलब ये हुआ therefore लैम्बडा इज इक्वल टू c बाय न्यू। तो ये दोनों जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर न्यू मैक्सिमम होगा तो लैम्बडा मुझे कैसी मिलने वाली है, मिनिमम। तो c मतलब आपको पता है दैट इज 3 इंटू 10⁸, और यहाँ न्यू की वैल्यू जो हमें मिली है उससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वो वेवलेंथ जो है वो मीटर में मिल सकती है, उसको फिर और यूनिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट मेरा आंसर आ रहा है 7.24 इंटू 10⁻18, और उसको यहाँ अगर मैं रखूँगी 7.24 इंटू 10⁻18 और इसको आप डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हैं आपका आंसर 10⁻⁻10, और उस पर से आप नैनोमीटर में आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 0.0 अप्रोक्सीमेटली 414 नैनोमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी है और इसे आपको ऐसे लिखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, उसमें दिया है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब पहली चीज़ मुझे दे रखी है दैट इज 50 दिया है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। मतलब ये इंसिडेंट जो है उसकी एनर्जी, रे की एनर्जी, मतलब मैं उसको लिख सकती हूँ न्यू, दैट इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब दिया है फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब के मैक्सिमम मुझे चाहिए। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड थर्ड वन मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट मुझे चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, क्या है हमारे पास इक्वेशन,
दैट इज के मैक्सिमम इक्वल्स टू, मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज एच न्यू माइनस फाई जीरो। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ये दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो ही दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। आपको पता है एच जो है उसका यूनिट है जूल इंटू सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका है सेकेंड इनवर्स, रिजल्टेंट आपको मिल गया जूल, तो ये जूल में है और यहाँ पर फाई जीरो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो दोनों की यूनिट सेम होने चाहिए। तो अगर मैं ये चीज़ करूँ कि एच न्यू है उसको मैं ई से मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड करूँ तो मेरा पूरा आंसर कौन से यूनिट में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कैलकुलेशन ईजी रहेगी हमारे लिए और फिर आप उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू मैं रखूँगी दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34, न्यू दैट इज गिवन एज 6 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 करना है और उसमें से 2.14 जो है वो मुझे माइनस करने हैं। पहले फर्स्ट टर्म का आप कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आएगा अराउंड 2.48। इसके बाद भी कुछ होगा लेकिन अभी मैं इतना ही आंसर ले रही हूँ, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपका जो आंसर होगा अराउंड 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा और उसको ही आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर मुझे उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर 0.544 इंटू 10⁻19 जूल मिलेगा। तो मुझे के मैक्सिमम मिल गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमारे पास ये वाली फॉर्मूला है दैट इज के मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0। अब मुझे V0 चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ EV0 इज इक्वल टू, अब मुझे के मैक्सिमम की मेरे पास वैल्यूज़ जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जूल में भी है, तो मैं कौन सी चूज़ कर रही हूँ वो आप अच्छे से ध्यान में रखो। मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू चूज़ कर रही हूँ दैट इज़ 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका रीज़न कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ से अगर मुझे V0 की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं दैट इज़ EV0 इक्वल्स टू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मुझे अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, जूल में कन्वर्ट करने के लिए E से मल्टीप्लाई किया। अब देख सकते हैं ये वाला E नीचे जाएगा तो E एंड E विल बी कैंसल आउट। तो आपका जो डायरेक्ट आंसर है जूल पर E का यूनिट क्या है, दैट इज कूलम, तो जूल पर कूलम दैट इज वोल्ट, तो आपको डायरेक्टली आपका आंसर वोल्ट में मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो EV0 इक्वल्स टू, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आंसर तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ दैटफॉर V0 विल बी 0.34 वोल्ट। तो डायरेक्टली आप अपना आंसर जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखना कि जब EV0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो V0 डायरेक्टली आप वोल्ट में फाइंड कर सकते हैं। ये रीज़न ऐसा नहीं है कि E एंड E कैंसिल आउट हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनिट की वजह से, दोनों की यूनिट की वजह से रिजल्टेंट आपको ऐसा आंसर मिल रहा है। अब थर्ड चीज़ चाहिए मुझे V मैक्सिमम। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसकी हम MKS में ही यूनिट लेंगे दैट इज़ 5.544, ये वैल्यू ही लेंगे, और के मैक्सिमम दैट इज़ 1/2 mv²। यहाँ पर V की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, यहाँ से V मैक्सिमम मुझे चाहिए तो क्या आएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पर चला जाएगा, 2 इंटू 0.544 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय m दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31। आप कैलकुलेशन करके अपना आंसर फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा अराउंड 349 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको 349 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। तो ये पूरा आपको आंसर दिख रहा होगा बोर्ड से, तो इसको अच्छे से आप ऐसे लिख लेना। क्वेश्चन 3 चलते हैं, 11.3, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट दैट इज V0। कट ऑफ वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज पर करंट 0 हो गई वो हमें 1.5 वोल्ट दिया है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। देखिए आपको पता है कि मैक्सिमम हमें पूछा है, दैट इज हमारी फॉर्मूला है EV0। तो E मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 और V0 मतलब 1.5, ये दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, योर आंसर विल बी इन जूल। और अगर मुझे यही आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो तो मैं इसको E से मतलब डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर जूल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू
10⁻⁹ जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था हमारा थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ वन, monochromatic light of wavelength 632.8 nanometers is produced by a helium neon laser. The power of emitted is 9.42 milliwatt. यहाँ पर फर्स्ट चीज़ दे रखी है दैट इज़ लेमडा। लेमडा हमें कुछ इतना दिया है 632.8 नैनोमीटर है, मैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरा आंसर होगा × 10⁻⁹ मीटर। सेकेंड चीज़ मुझे दे रखी है दैट इज़ पावर, और पावर है 9.42 मिली है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 10⁻³ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। फर्स्ट हमें क्या चाहिए दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन की फॉर्मूला है दैट इज E इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप hν या फिर hc/λ। h दैट इज 6.63 × 10⁻34, c की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा दैट इज गिवन 632.8 × 10⁻⁹। ये एनर्जी आपको जूल में मिल जाएगी। आपको उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। जूल में मेरा आंसर कुछ ऐसा मिला है, मुझे चेक कर लेना आप, 3.14 × 10⁻⁹ जूल। नेक्स्ट इज मुझे पूछा है मोमेंटम, तो मोमेंटम P इज इक्वल टू बाय डी ब्रोगली, हमें वेवलेंथ की फॉर्मूला पता है लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, देन वी कैन राइट P इक्वल्स टू h/λ। h इज 6.63 × 10⁻34 और लैम्बडा की वैल्यू है मेरे पास 632.8 × 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो मोमेंटम है वो भी मिल जाएगा और वो आपको कुछ इतना मिलेगा 1.05 × 10⁻27। इसका यूनिट क्या है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड पूछा है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट अ टारगेट irradiated by the beam. Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area. देखिए यहाँ पर हमें पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स यहाँ पर जो है वो हमें पूछे गए हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आप जानते हैं दैट इज सपोज द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर n। सपोज नंबर ऑफ फोटॉन्स n है। अब हमें पता है कि पावर मतलब पावर की कुछ ऐसी फॉर्मूला है हमारे पास, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी है n फोटॉन से बनी होगी तो n टाइम E/टाइम t हो जाएगा। n टाइम E मतलब n फोटॉन्स की एनर्जी मिलेगी तब हमें पावर मिल सकता है। तो यहाँ से आप जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज n इज इक्वल टू Pt/E लिख सकते हैं। पावर 9.42 × 10⁻³ है। इन 1 सेकेंड पूछा है तो टाइम विल बी 1 एंड E की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी फाइंड किया दैट इज 3.14 × 10⁻⁹। तो आपको जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो मिल जाएंगे। मेरा आंसर कुछ मुझे ऐसा मिला है 3 × 10⁻16। आप लिख सकते हैं 3 × 10⁻16 इतने फोटॉन्स पर सेकेंड, राइट। तो ये आपका आंसर होगा। अब सी, हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटॉन। देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए दैट इज मोमेंटम ऑफ, जितना मोमेंटम किसका है हमारे पास फोटॉन का, उतना ही मोमेंटम किसका चाहिए हाइड्रोजन का। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू मुझे क्या चाहिए मोमेंटम ऑफ फोटॉन, दोनों ही मुझे सेम चाहिए। अब मोमेंटम की क्या फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पर फोटॉन का मोमेंटम ऑलरेडी मेरे पास है दैट इज 1.05 × 10⁻27। देन वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा 1.05 × 10⁻27 बाय मुझे क्या करना पड़ेगा मास ऑफ फोटॉन हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। आप जानते हैं हाइड्रोजन जो है उसके पास क्या है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है ना, तो हम उसका मास ले सकते हैं 1.67 × 10⁻27। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में आपको मिल जाएगा। योर आंसर विल बी अराउंड 0.63, यस 0.63 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। तो आप जो है इसका कैलकुलेशन ऐसे आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा हटा देती हूँ जैसे आपको पूरा बोर्ड दिखे और आप अच्छे से लिख पाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5. The energy flux of sunlight reaching the surface of the earth is 1.388 into 10⁻³ watt per meter square. Actually this is intensity. Energy flux का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी. तो यहाँ पर जो है इंटेंसिटी कितनी दे रखी है हमें? 1.388 into 10⁻³ watt per meter square. Now how many photons per square meter? Per square meter का मतलब क्या होगा? Per unit area, right? Area is given as 1 meter square are incident on the earth per second. मतलब time is also 1 second. Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. मतलब कि 550 nanometer उसकी मुझे wavelength भी दे रखी है. अब आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है या फिर एनर्जी फ्लक्स आप उसको बोल सकते हैं, दैट इज एनर्जी फ्लक्स, राइट? दैट इज आई इक्वल्स टू, आपने ये फॉर्मूला पढ़ी है, दैट इज पावर अपॉन एरिया, या फिर लिख सकते हो पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम. तो यहाँ n फोटोन से पूरा जो है वो वेव बना हुआ है आपका, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स n इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो? n इक्वल्स टू क्या होगी आपकी फॉर्मूला? I इंटू A इंटू टी बाय एनर्जी E. एंड E इक्वल्स टू, आप एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? फोटोन की एनर्जी, दैट इज hc बाय लैम्डा. यहाँ पर I जो है, I की वैल्यू आपको पता है, या फिर पहले मैं एक काम करती हूँ, E की जगह पर लिख रही हूँ hc बाय लैम्डा. तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन गया IAT लैम्डा बाय hc. I इज गिवन एज 1.388 इंटू 10⁻³ एरिया 1 दिया है, टाइम पीरियड भी 1 बोला है, और लैम्डा है वो है 550 नैनोमीटर, दैट इज 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर डिवाइडेड बाय h, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻34, c दैट इज 3 इंटू 10⁸. तो आपको जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे. यहाँ पर सिर्फ इतना ही किया है कि हमारे पास जो है इंटेंसिटी की फॉर्मूला थी, दैट इज पावर बाय एरिया, या फिर आप लिख सकते हो कि पावर की जगह पर एनर्जी अपॉन टाइम. आपको पता है कि हमारी जो यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो n है, तो n टाइम मैंने E लिखा है टोटल एनर्जी, बस. तो आप अपना आंसर ऐसे निकाल पाओगे. आपका आंसर कुछ ऐसा होगा 3.8 इंटू 10⁻21. कितने में मिले मुझे इतने फोटॉन्स? तो पर यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, इसीलिए मैंने इसका यूनिट ऐसे लिखा है. आज हमने इतने ही क्वेश्चंस किए, लेकिन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना.